स्कल क्या होते हैं? स्कल स्कल किसे कहते हैं? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली स्कल क्या होता है? स्कल में वो बोन होता है, बोन होता है, क्रेनियल बोन होता है जो हमारे कौन सी टॉपिक है? स्कल। स्कल क्या होते हैं? स्कल एक टाइप की क्या है? क्रेनियल बोन है। ठीक है, क्रेनियल बोन्स हमारे कितने बोन से मिलकर बने होते हैं? 8 बोन से मिलकर बने होते हैं। जो क्रेनियल बोन होते हैं उसको स्कल के नाम से जाना जाता है। ये हमारे ब्रेन को एक्चुअल में किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं? हमारे ब्रेन को। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इट इज लोकेटेड ओवर द वर्टिब्रल कॉलम। ये कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं? हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर ही क्या रहते हैं? लोकेटेड रहते हैं। ये हमारा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। मतलब वर्टिब्रल कॉलम से क्या निकला है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे क्या अटैच रहता है? वर्टिब्रल कॉलम। इसी के ऊपर ही क्या लोकेटेड रहता है? हमारा स्कल लोकेटेड रहता है। ठीक है, along the vertebral exit, मतलब कि वर्टिब्रा के सीधा ऊपर ही। ठीक है, इसका आप अडल्ट ह्यूमन कंप्रोमाइज ऑफ द 28 बोन। ठीक है, जो अडल्ट ह्यूमन होते हैं उसमें जो स्कल होती है वो कितने बोन से मिलकर बनी होती है? 29 बोन। कंप्रोमाइज ऑफ द 29 बोन। अडल्ट में जो ह्यूमन स्कल होते हैं, अडल्ट में मतलब बड़े वाले में कितने बोन से मिलकर बनी होती है? 29 बोन। ये हमारा पूरा बोन। ठीक है, ये हमारा अडल्ट में होता है। बोन विच आर इमूवेबल। ठीक है, एक्सेप्टेड मंडिबुलर। ठीक है, ये जो बोन होती है ये क्या होती है? इमूवेबल होती है, मतलब कि मूव नहीं करती है। ये जो हमारी स्कल की बोन होती है ये हमारी क्या होती है? इमूवेबल होती है, ये मूव नहीं करती है। लेकिन जो मैंडिबल होते हैं, मैंडिबल मतलब हमने जब आपको वो बताया था तो यहाँ वाली जो बोन होती है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा कहलाता है? मैंडिबल। यहाँ से ही हमारा क्या होती है? मूव मेडुला ओब्लंगाटा, वही है ना, उसी से क्या जुड़ा है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा है। तो वहीं से ही क्या होता है? हमारा ब्रेन थोड़ा सा मूव करता है। एक्चुअली में ब्रेन हमारा यहाँ से मूव करता है, ये जो गर्दन होते हैं यहाँ से मूव करता है। ठीक है, जो ऊपर वगैरह थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा आपको पड़ता है। तो मेडुला ओब्लोंगाटा जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा रहता है। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा से ही क्या जुड़ा रहता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। वहीं से थोड़ी बहुत मूव ऑन करती है। बाकी हमारे हेड की जितनी भी बोन होती है वो मूव नहीं करती है। मीन्स की क्या होती है? इमूवेबल होती है, वो मूव नहीं करती है। ठीक है, तो देखते हैं इन कंसिस्ट, ये कितने पार्ट में कंसिस्ट होती हैं? क्रेनियन में, द क्रेनियन में कितनी बोन होती हैं? 8 बोन होती हैं। द फेस में कितनी बोन होती हैं? 14 बोन होती हैं। ईयर ओसिकल में कितनी बोन होती हैं? 6 बोन होती है। ईयर ओसिकल हमारा जो ईयर वाला होता है ना, इसमें जो बोन पाई जाती है वो बहुत ही नाजुक बोन पाई जाती है, बहुत ही नरम बोन पाई जाती है। और जो हमारी नाक की बोन रहती है, यहाँ की भी बोन हमारी क्या होती है? बहुत ही नरम पाई जाती है। इसीलिए लड़कियां देखो छिदा के रखती है यहाँ पे। ठीक है, उनको कभी कि यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में भी करवा दे तो देखो कितना भयानक दर्द होता है। यहाँ की बोन से टूट जाएगी। जैसे सूखी लकड़ी देखे हो, सूखी लकड़ी पे अगर आप कुछ डालने की कोशिश करोगे, उस पे मारोगे तो क्या करेगी? वो टूट जाएगी। लेकिन अगर वही थोड़ा सा गीला पदार्थ हो, जैसे कि कोई उसके अकॉर्डिंग में कुछ हो, उसमें आराम से क्या होता है? खील वगैरह चला जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ की हमारी पैर की भी और जगह की लकड़ियाँ हड्डियाँ क्या होती है? वो एकदम पूरी तरह से कठोर होती है। लेकिन यहाँ की और कान की हड्डियाँ क्या होती है? नरम होती है, ये आसानी से देखो मुड़ भी जाती है। इसमें सब लोग छेद भी करवा देते हैं। वैसे नाक का भी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहाँ पे सब लोग फैशन शो में बना दिए। लड़कियाँ, सब लोग नहीं, लड़के भी आजकल करते हैं, उन लोग भी छिदवाते हैं। दोनों कान को उन लोग भी करने लगे हैं। ठीक है, और एक यहाँ की भी बोन को छीदा जाता है। यहाँ की जो नाक की होती है उसमें भी पहले के लोग पहनते थे, अब तो नहीं, लेकिन पहले के लोग पहनते थे। अभी कभी भी देखो, बहुत राजस्थान वगैरह में देखो तो एक आधा सिस्टम चलता है। ठीक है, तो हमारे कौन सी जो ईयर की बोन होती है, ईयर की बोन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, वो आराम से क्या होती है? मूव ऑन हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? मतलब उसको किसी भी तरह से मूव ऑन आप तोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड फेस। ये सारी बोन मिलकर क्या करती है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन और फेस को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, क्रेनियल बोन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, क्रेनियल, जिसमें से हम सिर्फ आज के टॉपिक में सिर्फ ब्रेन के बोन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, ब्रेन के, ठीक है। तो क्रेनियल बोन क्या होती है, इट इज ए स्फेरिकल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये किस शेप में होती है, ये स्फेरिकल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। स्फेरिकल बॉक्स लाइक शेप में क्या होती है, बनी होती है। मीन्स कि ऐसे करके ऐसे उठती है, फिर ऐसे आ जाती है, ठीक है। मतलब ये ऐसे करके स्फेरिकल शेप में क्या होती है, बनी होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कंटेन नेट एंड द इर्रेगुलर शेप इट बोन दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। ये अपने अंदर क्या की रहती है, ये अपने अंदर फ्लैट बोन को भी कंटेन की रहती है और इर्रेगुलर बोन को भी कंटेन की रहती है। फ्लैट बोन जो चिपकी होती है और जो इर्रेगुलर जिसका शेप और साइज कभी मिक्स हो गए नहीं करे, जिसका शेप और साइज कभी पता ही नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे ए बोन ए वाली हमारी कौन सी बोन कहलाएगी, इर्रेगुलर बोन कहलाएगी। इसका शेप और साइज पता नहीं है। और किस बोन से रहती है, हमारी फ्लैट बोन से रहती है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये क्या करती है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमारे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। जिसमें से सबसे पहली हमारी कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन। कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन। ए वाली बोन सामने, ए वाली बोन कौन सी कहलाएगी, फ्रंटल। ए वाली बोन हमारी कौन सी बोन कहलाएगी, फ्रंटल बोन कहलाती है, ठीक है। ये क्या होती है देख लेते हैं। इट इज ए थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द फोरहेड। ये जो होती है, ये हमारे थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये भी ये हमारी क्या होती है, चिपटी होती है, पतली होती है। ये हमारी थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे किसको फॉर्म करती है, किसको फॉर्म करती है, फोरहेड को फॉर्म करती है। किसको, इस वाले फोरहेड को क्या करती है, फॉर्म करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद पेराइटल बोन, समझ में आ रहा है इनसे का। फिर इसके बाद क्या है, पेराइटल बोन। पेराइटल बोन कौन सी बोन कहलाती है, ए वाला बोन, बीच वाला ए वाला जो बोन होता है, ये कौन सा बोन होता है, पेराइटल बोन होता है। ये अब हमारे दो भाग में है। ए वाला बोन देखो, ए वाला बोन यहाँ से, मैम इससे समझाइए अच्छे से। अच्छा हाँ सही बोले हो, लेकिन ये निकले तो ना, निकल जाएगा। देखो ये वाला बोन, अब देखो ये हमारा कौन सा है, पेराइटल। इसके ऊपर ये तो हमारा ब्रेन हो गया, लेकिन देखो इसके इधर वाला साइड और इधर वाला साइड हमारा कौन सा कहलाता है, पेराइटल कहलाता है। मीन्स कि ये हमारे कितने भाग में रहते हैं, दो भाग में रहते हैं। एक इधर का रहता है और एक इधर का रहता है। यहाँ पे देखो इसके मुंडिया में दिया है ऐसे निशान, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, दो भाग में होते हैं। ये बीच वाला पार्ट जो होता है, ये कौन सा कहलाता है, पेराइटल कहलाता है। ये सीधो सीध क्या होता है, फटा रहता है। कभी कभी देखो ना लड़कियां जो बीची मांग फाड़ती हैं, अभी है भी, तो ऐसा ही यहाँ से देखो एक निशान भी बना रहेगा। कभी छूना, यहाँ से निशान भी बना रहता है, ठीक है। ऐसे फटने का ऐसे नहीं दिखेगा, यहाँ से थोड़ा सा दिखेगा। यहाँ से किसी किसी को होगा, सबको नहीं होता है, सबको यहाँ से ब्रेन का दिखता है। मेरे में तो है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब में नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में पाया जाता है। वो हमारे दोनों भाग को क्या करता है, बांट के रखता है। कभी कभी देखते हैं ब्रेन फट गया, अलग अलग हो गया, दो भाग में हो गया, तो ऐसे ही रहता है ब्रेन, ठीक है। जब आप गिरते हैं, अगर ऐसे गिरे हैं तो फट जाता है, ज्यादा अलग ही हो जाता है पूरा ब्रेन ही, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो पेराइटल बोन होते हैं वो बीच वाला भाग होते हैं। ये वाला भाग कौन सा, ए वाला भाग, एक तो आपका इस साइड का हो जाएगा, एक आपका उस साइड का भाग हो जाएगा। मीन्स कि ऐसे ही बनाए हैं, तो एक हमारा इस साइड का, एक हमारा इस साइड का, और यही बीच वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, पेराइटल कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा होता है, टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन होती है, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन कौन सी बोन होती है, ये वाली बीच वाली बोन कौन सी होती है, टेम्पोरल बोन कहलाती है। लेकिन पेराइटल के जस्ट नीचे ये वाली बोन हमारी कौन सी है, जो ऐसी उभरी हुई दिख रही है, ये पीछे देखो ना, उभरी हुई जो बोन दिखती है, वो कौन सी कहलाती है, ओसिपिटल बोन कहलाती है। कौन सी बोन कहलाती है, ओसिपिटल बोन कहलाती है। ये भी हमारी क्या होती है, फ्लैट होती है, मतलब चिपटी हुई होती है, ये वाली बोन, ठीक है। जस्ट उसी के नीचे ही क्या कहलाता है, हमारा टेम्पोरल रहता है। ये बहुत ही नाजुक वाली बोन रहती है, टेम्पोरल, ठीक है। जस्ट उसी के अंदर वाली बोन क्या रहती है, टेम्पोरल बोन रहती है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को यहाँ पे मार दो तो क्या होता है, यहाँ पे इंसान
यहाँ पे अगर कोई चीज खींच के मार दो तो अगर बकायदे से ब्रेन को चोट लग गई तो इंसान गया। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद तो अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपका पेराइटल बोन होता है ऑन द साइड एंड द रूफ ऑफ द स्कल। ठीक है, 2 ये हमारे कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, मतलब 2 होती है। ये हमारे स्कल के रूफ को क्या करती है? हमारे स्कल के रूफ के साइड में प्रेजेंस होती है, मतलब कि हमारे स्कल के जो छत है, ये वाला जो छत होता है इसके साइड में प्रेजेंस होती है। ठीक है, फिर इसके बाद 2 बोन्स फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द बोथ साइड ऑफ द स्कल। ये दोनों जो बोन्स होती हैं वो हमारे पोर्शन, मतलब कि हमारे स्कल के मेजर पोर्शन को क्या करती है? परफॉर्म्स करती है। मीन्स कि हमारे मेजर पोर्शन को फॉर्म करती है, बांटने का काम करती है। एक यहाँ का, एक यहाँ का, हमारे ब्रेन के मेजर पोर्शन को क्या करती है? बांटती है। ठीक है, फिर टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन है? टेम्पोरल। कौन सी? ए वाली बोन, ये अंदर वाली बोन। ठीक है, कौन सी बोन है? टेम्पोरल। आर ए बोन्स आर 2 बोन्स। ये भी कितनी बोन्स होती है? 2 बोन्स होती है। ये वाला कान वाला भाग बोल रहा है यार, अंदर वाला नहीं, ये कान वाला भाग। ठीक है, हाँ, ये वाला भाग जो होता है, ये वाला कान वाला जो भाग होता है, इसको किसको बोल? टेम्पोरल बोन्स के नाम से जाना जाता है। ये कितने पार्ट की होती है? 2 पार्ट की होती है। प्रेजेंट अलोंग द ईयर एंड फ्रॉम इमूवेबल बोन्स। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंस होती है? अलोंग द ईयर, हमारे ईयर के सामने वाली बोन हमारी कौन सी बोन कहलाती है? टेम्पोरल बोन का कहलाती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? इमूवेबल होती है। कौन सी बोन होती है? इमूवेबल होती है, इमूवेबल जॉइंट होती है। मतलब ये इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी मूवेबल जॉइंट नहीं होता है। बात समझ में है? फिर कौन सा है? ओसिपिटल। ओसिपिटल को तो हमने बताया, ओसिपिटल हमारी पीछे वाली बोन होती है। कौन सी बोन होती है? पीछे वाली बोन होती है। प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द स्कल। ये हमारे स्कल के कहाँ पे प्रेजेंस होती है? बैक साइड। इस साइड में क्या होती है? प्रेजेंस रहती है। एंड फ्रॉम बैक ऑफ हेड, और ये हमारे हेड के मतलब बैक हेड को क्या करती? फॉर्म करती है। एक तो फ्रंटल हेड हो गया, फ्रंट हेड, जो यहाँ पे फोर हेड आगे वाला पार्ट हो गया, इसको फोर हेड बोलते हैं। और पीछे वाले को बैक हेड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बैक हेड के नाम से जानते हैं। वो कौन फॉर्म करता है? हाँ, ओसिपिटल जो होती है वो बोन फॉर्म करती है। ठीक है, एंड बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, ये हमारे स्कल को बेस बनाने में भी क्या करती है? मदद करती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारे स्कल को बेस बनाती है। मीन्स कि हमारे स्कल, देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तभी जाके ये दोनों टिका है और तभी जाके हमारा ए भी टिका है। तो ये हमारे पूरे स्कल को क्या है? बेस प्रोवाइड करवाती है। मतलब कि एक तरह की क्या है? बेस है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद क्या है? स्पिनोइडल। कौन सी है? स्पिनोइडल। इट इज ए बैट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्पिनोइडल होती है वो बैट लाइक स्ट्रक्चर होती है। बैट क्या होता है जी? ए वाला बोन। स्पिनोइडल कहाँ पे गई? स्पिनोइडल ए वाली बैट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस इन द सेंट्रल ऑफ द स्कल। ये हमारे स्कल के सेंट्रल में प्रेजेंस रहती है। मीन्स कि हमारे आँख के जस्ट ये वाली बोन, आँख के, ठीक है, ये हमारे स्कल के सेंट्रल में ही अंदर ही क्या होती है? प्रेजेंस रहती है। ठीक है, ए वाली बोन ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? फ्रंटल वाला बोन ए वाला हो गया। ठीक है, इसके अंदर वाला ए वाला बोन कौन सी प्रेजेंस होती है? यहाँ देखिए, यहाँ से ना अलग भाग है। स्पिनोइडल इट इज ए स्ट्रक्चर प्रेजेंस इन द सेंट्रल ऑफ द स्कल। मतलब कि एकदम सेंट्रल में। ये जो है ये तो हमारा 4 हो गया, ये बता है गया। ये यहाँ वाली बोन जो होती है, ये वाली, ये तो हमारा किसका हो गया? अरे ये इसके अंदर गया है, देखो ना स्पिनोइडल। ये आपका कौन सा है? ये आपकी आई है। आई के बाद भी आपकी एक बोन है, फिर उसके बाद भी एक बोन है। आई है, ये तो आपका फ्रंटल वाला भाग आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आई के पास में जो बोन है, आई के अंदर वाली जो पास में बोन है उसको इथमोइडल बोन के नाम से जानते हैं। फिर उसके अंदर भी एक बोन होती है। ठीक है, तो इसी साइड में होती है। उस बोन को किस नाम से जानते हैं? स्पिनोइडल नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्पिनोइडल इट इज ए बैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस इन द सेंट्रल ऑफ द स्कल। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? इथमोइडल बोन। इट प्रेजेंस इन द एंटेरियर पार्ट ऑफ द स्कल। एंटेरियर मतलब क्या होता है? एंटेरियर आगे, पोस्टेरियर मतलब
पीछे। तो हमारे स्कल के आगे वाले पार्ट में क्या होती है, प्रेजेंस रहती है। इट सेपरेट द सेशन कैविटी, नेजल कैविटी, ठीक है, सेशन नहीं है यहाँ पे, क्या रहेगा, नेजल कैविटी। इट सेपरेट द नेजल कैविटी फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम नेजल सेप्टम। ये जो होती है कौन सी, इथेनॉइडल जो बोन होती है, वो हमारे नेजल कैविटी को क्या करती है, सपोर्ट करने के लिए, मतलब हमारे नेजल कैविटी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये वाली बोन जो होती है अंदर की, ये वाली इसके अंदर जाएंगे तो ये हमारी जुड़ी होती है, ये हमारे नेजल कैविटी को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखते हैं कौन सा स्कल बोन कितने टाइप की होती है भाई, 8 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, फ्रंटल बोन, ये साइड वाली बोन हमारी कौन सी कहलाती है, फ्रंटल बोन कहलाती है। फिर इसके बाद पेराइटल बोन, ये वाली पार्ट जो होती है, जो रूप बनाती है पेराइटल, ये 2 टाइप की होती है, एक इधर की एक इधर की। फिर इसके बाद हमारी कौन सी है, ओसिपिटल, ये पीछे वाली बोन हमारी कौन सी कहलाती है, ओसिपिटल कहलाती है। फिर इसके बाद टेम्पोरल कौन सी होती है, जस्ट उसी के नीचे ये वाली हाँ, ये वाली पार्ट, ये वाला जो होता है, ये हमारा कौन सा कहलाता है, टेम्पोरल कहलाता है। जो कान के पीछे होता है, साइड में होता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है, टेम्पोरल। फिर आप आएंगे तो फिर आपको कौन सा आएगा, इथेनॉइडल आएगा। ठीक है, इथेनॉइडल जो होती है, ये वाली पूरा पार्ट होता है, ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, ये हमारा कौन सा कहलाता है, इथेनॉइडल। और जो स्फेनॉइडल होती है, वो सामने वाली बोन होती है, नहीं सॉरी अंदर वाली जो बोन होती है, ये वाला इसके अंदर, ये हमारे नेजल कैविटी को क्या करती है, थोड़ा सा बांटती है, मतलब कि नेजल कैविटी को अलग करने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आया? ये तो हो गया हमारे बोन के बारे में। ठीक है, 8 बोन से हमारे कौन से, ये 8 बोन जब आपस में मिलते हैं तो उसी को किस नाम से जानते हैं, क्रेनियल बोन। मीन्स की क्रेनियल बोन जो होती है, जिसको हम लोग स्कल के नाम से जान रहे हैं, ये कितने बोन से मिलकर बनी है, 8 बोन से मिलकर बनी होती है। क्रेनियल बोन कितने बोन से मिलकर बनी होती है, 8 बोन से मिलकर बनी होती है। इसमें ना कुछ रोग भी होते हैं, कुछ डिजीज भी होते हैं। जैसे ब्रेन को प्रोटेक्शन करवाना बहुत ही जरूरत होता है। अगर ब्रेन में कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत आई तो इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन का पूरा सिग्नल कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। हार्ट का धड़कना वगैरह जो भी होता है, मतलब नीचे में जितनी भी एक्टिविटी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी एक्टिविटी होती है, सबका मास्टरमाइंड कौन है, हमारा ब्रेन है। ब्रेन ही एज ए CPU की तरह काम करता है, जो हमारे बॉडी के जितने भी अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल जितनी भी एक्टिविटी है, सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अगर इस ब्रेन को कुछ हो गया तो इंसान की डेथ होना तय है, या फिर इंसान अगर जिंदा भी रहेगा तो एकदम उसको किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अगर ब्रेन को भी कुछ हो जाता है तो देखो इस ब्रेन को तो पहले नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इस जो बोन्स होती है, बोन्स में बहुत टाइप के रोग भी हो जाते हैं, जो हमारे सीधा ब्रेन और हमारे जो मेनिंजेस की लेयर होती है उस पर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। ऑस्टियोमाइलिटिस, कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ द स्कल। जो ऑस्टियोमाइलिटिस होती है, ये हमारी एक टाइप की बोन्स बीमारी है। कौन सी है, बोन्स की बीमारी है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे हो रही है, स्कल में हो रही है। किस में हो रही है, स्कल में हो रही है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, ऑस्टियोमाइलिटिस स्कल। ठीक है, मतलब कि हमारे ब्रेन के हड्डियों में हो रही है। अब यही वाली है। ठीक है, तो ऑस्टियोमाइलिटिस जो होती है, इसमें ये हमारी एक टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इधर का हो गया ना, ठीक है, पहले इसको लिख ही देते हैं। ये किस बैक्टीरिया से होता है, किसी को पता है? देखो स्पेलिंग बोलो जी, ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, आप स्कल, ये हमारी एक टाइप की बीमारी होती है। किसको, कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये हमारी स्टेफिलो, लिखो जी, स्टेफिलोकोकल, स्टेफिलोकोकल यूरियज नाम की एक बैक्टीरिया होती है, उससे क्या होता है, ये ऑस्टियोमाइलिटिस होता है।
ये किसमें हो रही है? हमारे ब्रेन के हड्डियों में हो रही है। अब देखो ये हमारी क्या है? ये हमारी ब्रेन है। ये हमारी कौन सी है? ब्रेन है। कौन सी ब्रेन है? क्रेनियल ब्रेन है। कौन सी है? क्रेनियल। क्रेनियल या फिर स्कल की ब्रेन है। इसमें इन्फेक्शन हो रहा है। अब ये जो होता है ना, ये क्या होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। देखो ये जो आपका स्टेफिलोकोकस यूरियस होता है ना, इसका एक खास बात है, ये आपके स्किन पर ही रहता है। स्टेफिलोकोकस यूरियस कहाँ पे रहता है? बैक्टीरिया वगैरह कहाँ पे रहती है? हमारे वायु में रहती है। जो हवा है, पानी है, जल है, इसी में तो क्या प्रेजेंस होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यही पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे वो भी तो रहते हैं। बस ये है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम उसको अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है। और हम लोग भाई बड़े बड़े आदमी हैं तो अच्छे से दिखते हैं। हमारी आंखें क्या करती है? वो इतने छोटे हैं कि उसकी हमारी आंखें उसको विजिबल नहीं कर पाती है। मीन्स कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा गिर जाए तो आप क्या करती हैं? उसको देख सकती हैं, खोजती है तो दौड़ जाएगा। लेकिन ये माइक्रो जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो में होते हैं। ठीक है, माइक्रोन में होते हैं, इसलिए ये आपकी आंखों से नहीं दिखते हैं। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो आपका स्टेफिलोकोकस होता है, स्टेफिलोकोकस जो यूरियस होता है, ये आपके स्किन पर, मतलब कि एक ह्यूमन के स्किन पर ही क्या करता है? जिंदा रहता है। ह्यूमन के स्किन पर ही जिंदा रहता है। मीन्स कि हमारे स्किन पर अभी देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ढेर सारे बैक्टीरिया वगैरह दिखेंगे, बहुत सारे जर्म वगैरह दिखेंगे। इतना ही नहीं, ये हमारे जो नोज वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे भी क्या होता है? स्टेफिलोकोकल यूरियस प्रेजेंस होता है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस यूरियस प्रेजेंस होता है। मतलब कि वो हमारे स्किन पे भी पाया जाता है, हमारे यहाँ पे भी। तभी तो बोलते हैं कि गंदे चीज होते हैं उसमें भी क्या होते हैं? ये प्रेजेंस होते हैं। तभी इसीलिए हमेशा आपको बोला जाता है कि मतलब टॉयलेट वगैरह से आए तो हाथ वगैरह साफ कर लीजिए, खाना खाने से पहले हाथ धो लीजिए। ठीक है। तो ये कब हमारे बॉडी में इंटर करते हैं? जब इनको चांस मिलता है। अगर आपके बॉडी में कहीं खरोच लग गया, ठीक है, अगर आपके बॉडी में चोट लग गई या फिर थोड़ी सी खुजली हो रही है, ये जो हमारे रोम होते हैं ना, रोम जो छोटे छोटे रोम होते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं? हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंस रहता है? हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंस रहता है? WBC। ठीक है। तो WBC क्या होता है? उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म करने का काम करता है। क्या करता है? अगर गलती से ये हमारे बॉडी में चले भी जाए, जाते भी हैं, बहुत सारे जाते हैं, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया जाते हैं। अभी हम देखें हमारे हाथ में ढेरों सारी बैक्टीरिया लगी है, कुछ दे दे तो अगर हम खा लेंगे, उसके साथ बैक्टीरिया क्या करेगी? हमारे बॉडी में इंटर कर जाएगी। ठीक है। लेकिन उसको हमारा एसिड, पहले तो कौन मारेगा? एसिड मारेगा। ठीक है। फिर इसके बाद अगर एसिड नहीं मार पाएगा, जैसे वो न्यूट्रिशंस के साथ ब्लड में जाएंगे तो ब्लड में हमारा WBC प्रेजेंस रहेगा, वो क्या करेगा? उसको खत्म कर डालेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर कर गई, आपका WBC उसको नहीं खत्म कर पाया। देखो, इंटर करने का दो रीजन है। अगर आपके ब्रेन में क्या हुआ? किसी भी टाइप का चोट लगा है, ब्रेन में किसी भी टाइप का चोट लगा है, स्किन फटेगी भाई, सूजन वगैरह होगा, स्किन फटेगी, सूजन होगा, चोट लग गई है, तो उसके थ्रू क्या करता है? स्टेफिलोकोकस यूरियस आपके बॉडी, आपके स्कल में घुस जाता है। अब ये स्कल में जैसे ही घुसता है ना, तो यहाँ पे क्या कॉज कर देता है? इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। मतलब कि यहाँ की बोन हमारी क्या हो जाती है? रेड हो जाती है। यहाँ की बोन क्या हो जाती है? रेड हो जाती है। और यहाँ पे क्या जमा होने लगता है? पस जमा होने लगता है। क्या जमा होने लगता है? पस जमा होने लगता है। पस मतलब समझ रहे हैं? जो फोड़े फुंसी में पस जमा हो जाते हैं, वाटर का मतलब पस, गंदे पदार्थ क्या होते हैं? ब्रेन में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेन की, ये जो हमारी बोन्स होती है ना, ये क्या होती है? सड़ने लगती है। क्या होती है? सड़ने लगती है, टूटने लगती है। ठीक है। सड़ के टूट के क्या होती है? डेड हो जाएगी। लेकिन खास बात ये है कि यहाँ पे हमारे ब्रेन का मतलब बोन्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है। ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है अगर ट्रीटमेंट चले तो। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो ये इन्फेक्शन आपके मेनिंजेस के लेयर तक भी जा सकता है। कहाँ पे जा सकता है? जो मेनिंजेस की लेयर होती है उस पे भी जा सकता है। मीन्स कि ये हमारे मेनिंजेस की लेयर को भी डैमेज करेगा। इस कंडीशन में इंसान को देखो, पस जम रहा है, फटेगा, पस जम रहा है तो बोन से क्या होगा? फट निकलेगा, जिसकी वजह से आपके कान वगैरह से क्या होते हैं? पस आने लगते हैं। कान से क्या होते हैं?
पस आने लगते हैं, ठीक है, नोज से पस आने लगते हैं, आँख से क्या होता है वाटर का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। सुने हो, कान से पस बहना, व्हाइट व्हाइट निकलता है जो, व्हाइट व्हाइट जो सबको निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये है। तो एक कनवा से सीधे क्या सटा है आपका, ये बोन सटी है, बोन सटी है, फिर उसमें क्या दिया जाता है, दवा वगैरह दिया जाता है। अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए वो सीधा कहाँ पे अटैक करती है, ब्रेन में अटैक करती है। जो अंदर डॉक्टर लोग देखते हैं पीला पीला फुंसी जो हो जाता है, जो फुंसी होता है, जो फुंसी होता है उसको किस नाम से जानते हैं, बॉयल्स के नाम से जानते हैं। किसकी वजह से होता है भाई, स्टेफिलोकोकस यूरियस की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि ये फुंसी सिर्फ आपके स्किन के ऊपर ही हो, ये फुंसी आपके कान में भी हो सकती है। कान की जो बोन होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन मींस कि आपके बोन पे क्या कर देती है, बॉयल्स बना देती है। वो बैक्टीरिया क्या करती है, बॉयल्स बना देती है, जहाँ पे पस जमाने लगती है, यहाँ की बोन रेड हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे पस जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पस आपके कान के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर आता है। कभी कभी देखो इंसान के हाथ में हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा फोड़ दो बस वो फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसमें व्हाइट व्हाइट कलर के पस जमा हो जाते हैं, तो डॉक्टर ले जाते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह चलाता है तो सही हो जाता है। अगर किसी को बॉइल्स हुआ है ना, मतलब कि ज्यादा 5 से अभी तुरंत हुआ है, तो उसको क्या करो, गर्म पानी से उसकी सेकैया कर दो, मतलब कि उसका हाथ पैर हमेशा गर्म पानी से साफ करो। सबसे अच्छा काम करता है नीम की पानी गर्म करो, नीम की पत्तियां उसमें डाल दो, 3 से 4 बार में अगर आप उसको सेकेंगे ना, तो उसका क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो कैसे घुसते हैं हमारे स्किन में, हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो ये हमारे रोवे होते हैं, ये रोवे जो होते हैं जहाँ से पसीना, ज्यादा पसीने का जब सिक्रीशन होता है, होने लगता है आपके बॉडी में, तब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं। भाई अब सिक्रीशन होगा तो यहाँ का रास्ता भी तो बढ़ेगा। अब किसी भी चीज से थोड़ा पानी निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलते निकलते यहाँ का रास्ता आप देखेंगे कि बढ़ जाता है। वैसे यहाँ के जो हमारे रोम होते हैं वो भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, यहाँ के रोम भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आसानी से इंटर कर जाती है और वहाँ की स्किन में बॉयल्स क्रिएट कर देती है। बॉयल्स मीन्स कि वहाँ की स्किन रेड हो जाएगी, फूल जाएगी, उसमें पस जमा हो जाएंगे, तो बहुत ही भयानक दर्द भी होता है, ठीक है, बहुत ही भयानक दर्द होता है, और कान का भी बहुत ही भयानक दर्द होता है। लेकिन अगर इसका भी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये क्या होता है, ये हमारे सीधा किसको, मेनिंजेस की लेयर को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है, मेनिंजेस की लेयर को अफेक्ट करती है। इसीलिए क्या कहते हैं, हमेशा मतलब साफ सफाई से रहना चाहिए, ठीक है, और ये ब्रेन वगैरह को तो हमेशा बचा के रखना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरा कौन सा है, स्कन फ्रैक्शन। कौन सा होता है, स्कन फ्रैक्शन। देखो जब ये बीमारी होगी ना आपको हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी। ये बीमारी जब आपको होगी ना, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, सर में दर्द रहेगा, चक्कर आएगा, और पता है मतलब शरीर आपकी क्या होगी, भारी भारी रहेगी, थकान आपको महसूस होगा, ठीक है। और इससे क्या होता है, सो मत, नींद आ रही है ना, पीटेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको मतलब वही कान से क्या होता है, व्हाइट व्हाइट का कलर का वो निकलने लगता है, पस निकलने लगता है। इसके बाद क्या है, स्कन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का नाम सुने हो, अरे स्किन फ्रैक्चर हो गई, टूट गई, तो 2-3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं, लाइनर फ्रैक्चर, डिप्रेशन फ्रैक्चर, ठीक है, वेसिकल फ्रैक्चर, और क्या है, कम्युनिकेशन फ्रैक्चर। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटर मतलब क्या होता है, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा लोग रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कम्युनिटी बोलता है। तो कम्युनिटी फ्रैक्शन जो होता है, इसमें क्या होती है, इसमें आपकी बोन्स टूट जाती है। अब जब टूटेगी तो 1 भाग से 2 भाग, 2 भाग से 3 भाग, 4 भाग बनेगी। तो यहाँ पे कौन सा है, कम्युनिटी फ्रैक्चर होता है। देखो लाइनिंग फ्रैक्चर क्या होता है, जब ये वाला आपका फट जाता है, जब ये आपका फट जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जब फट जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, लाइनिंग फ्रैक्चर नाम से जानते हैं। एक आपका कौन सा होता है, डिप्रेशन फ्रैक्चर। कभी मतलब कि ना टूटे बस क्या करे, दब जाए, देखे ना हम, जब फ्रेश हो जाता है, फूल जाता है ऐसे, लेकिन कहाँ पे, अंदर की तरफ फूलेगा। अरे यार किसी भी चीज को, अभी डिब्बे को देखो ना, पिचका दो तो अंदर की तरफ फूल जाता है, तो डिप्रेशन फ्रैक्शन होता है, जो मतलब कि पिचक जाए, जो प्रेस बनने से क्या हो, थोड़ा सा पिचक जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। कहाँ पे, हमारे ब्रेन में ही होता है, ठीक है। कब होता है, जब आपको इंजरी वगैरह लगती है, चोट वगैरह लगती है। इसीलिए जो पुलिस वाले होते हैं वो हमेशा आपको कहते हैं कि बाइक चलाते समय आप थोड़ी सी सावधानियां बरतें, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बीमारी है जिसको क्रेनियोसाइनो
क्रेनियोसाइनोस्टोसिस बोलते हैं। कौन सी बीमारी बोलते हैं? क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। ये जो क्रेनियोसाइनोस्टोसिस होती है ना, एक किसमें होती है? छोटे बच्चों में होती है। किसमें होती है? छोटे बच्चों में होती है। कभी ऐसे बच्चे को देखो जिसका सर ही अलग ही भागता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे, एक कभी देखे हो ऐसे बच्चे को? उसकी जो देखो ब्रेन में हमारी क्या होती है, अलग अलग बोन होती है। 307 बोन हमारे बच्चों में पाए जाते हैं। देखिए जैसे बच्चे बड़े बड़े होते हैं और ब्रेन क्या होती है, आपस में फ्यूज होने लगती है। तो यहाँ ब्रेन में भी कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन प्रेजेंस होती है। 87 ब्रेन किसमें बताया था? 87, उसको छोड़ो। इसमें भी क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन प्रेजेंस होती है। वो क्या करती हैं, वो समय से पहले ही जुड़ने लगती हैं, समय से पहले ही जुड़ने लगती है। अब देखो, अब जैसे कि आपको इतना बड़ा होना है, ये इतना बड़ा गोला बनाना है, ठीक है, इतना बड़ा गोला बनाना है। अब आपको इतना बड़ा गोला बनाने के लिए मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट में क्या होना पड़ेगा? रोटेट होना पड़ेगा। एक मतलब कि बड़ा सा रोटेट होना पड़ेगा। अब ऐसे है, फिर आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? इतना बड़ा गोला बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? लेकिन अब इतने छोटे से है तब में फ्यूज होने लगी, मतलब छोटी से इरेगुलर फ्यूज होने लगती है। तो इसमें ये छोटा सा फिर आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्रेन का आकार बिगड़ने लगता है। यहाँ पे ब्रेन का आकार बिगड़ने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं? क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। कौन सी बीमारी बोलते हैं? क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। ये बीमारी किसमें होती है? न्यूबॉर्न बच्चे में होती है। जो बच्चे छोटे होते हैं उसमें देखने को मिलती है। क्यों होती है? क्योंकि समय से पहले उसके ब्रेन की जो बोन्स होती है वो आपस में फ्यूज होने लगती है। ठीक है, बात समझ में आया? सारी बीमारी समझ में आई कि नहीं आई?